तो भाई साहब, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉक्सी के बारे में। जो हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है हाउ टू बिकम एनोनिमस की, उसके अंदर हम आईपी एड्रेस, डीएनएस, मैक एड्रेस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉक्सी के बारे में। प्रॉक्सी के साथ में आप कैसे एनोनिमस बन सकते हो, ये होती क्या है, क्या ये सेफ़ होती है, और इसके कितने टाइप्स होते हैं, और इसे कैसे चेंज कर सकते हैं विंडोज़ और लिनक्स के अंदर। तो आज हम यही सब बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिर, और क्या। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रॉक्सी होती क्या है। ये सबसे बहुत ही क्लासिक तरीका है अपने आईपी एड्रेस को हाइड करने का। जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो इसी का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वीपीएन अगर आपने नाम सुना हो तो वीपीएन जैसा ही है, लेकिन वीपीएन इससे थोड़ा सा बेहतर होता है, क्योंकि अब ये क्लासिक तरीका है इसलिए इसके अंदर कुछ फॉल्ट्स भी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और ये इजीली मिल भी जाता है, इजीली कॉन्फ़िगर भी हो जाता है। अब जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आईपी एड्रेस वाली वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे टिप करके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने बताया था कि दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो कि नॉर्मली आपके नेटवर्क वगैरह में, या आप जो भी सर्फिंग वगैरह करते हैं, इंटरनेट वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं तो उसमें हेल्प करता है। एंड जो दूसरा आईपी एड्रेस होता है वो होता है लोकल एड्रेस, जो भी आपके राउटर से आपको मिलता है, या कहीं भी आप पब्लिक वाईफाई में हो, या आपने किसी दोस्त का हॉटस्पॉट ले रखा हो तो वहाँ से आपको वो एक लोकल आईपी एड्रेस मिलता है। तो जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें लोकल आईपी एड्रेस की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना मैक एड्रेस वगैरह चेंज कर चुके होते हैं। तो उन्हें ये डर नहीं होता है कि लोकल आईपी एड्रेस या लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो भी वो काम कर रहे हैं उससे उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या उससे वो धरा सकते हैं। वो सिर्फ मेन फोकस करते हैं अपने पब्लिक आईपी एड्रेस पे। और पब्लिक आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। जो सबसे क्लासिक तरीका वो यूज़ करते हैं वो होता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी बेसिकली वीपीएन की तरह ही काम करती है, लेकिन अब ये क्लासिक तरीका है और थोड़ा सा इसमें कुछ फॉल्ट्स भी रहते हैं। वीपीएन बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। वीपीएन और प्रॉक्सी के अंदर ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब ये क्योंकि क्लासिक तरीका है इसलिए इसके अंदर कुछ फॉल्ट्स होते हैं। मैं जस्ट ब्रीफली समझा देता हूँ कि प्रॉक्सी काम कैसे करता है। तो मान लीजिए कि ये आप हो, ये आपका लोकल नेटवर्क है, ये आप हो गए क्लाइंट, और मान लीजिए कि ये जो चीज़ है ये है सर्वर। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो क्लाइंट और सर्वर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, लेकिन प्रॉक्सी क्या करती है, क्योंकि अब हम एनोनिमस बनने की सोच रहे हैं और हम सोचते हैं कि हमारा जो भी नेविगेशन है हम एनोनिमस होकर ही करें, कोई हमें पहचान ना पाए या कोई हमें ट्रेस ना कर पाए। तो मान लीजिए कि ये चीज़ जो है ये प्रॉक्सी है। और जैसे ही अब आप कुछ भी कनेक्शन करते हो तो सबसे पहले प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगा, एंड देन वहाँ से आपका जो मेन सर्वर है, जो भी आपने वेबसाइट रिक्वेस्ट करी है, कहीं पर भी कुछ भी रिक्वेस्ट करी है, वहाँ पर जाता है। तो इस बंदे को क्या लगता है कि यहाँ से रिक्वेस्ट आई है, जबकि यहाँ से ही होती है। तो इस तरह से प्रॉक्सीज काम करती है। सेम चीज़ वीपीएन में भी होती है, लेकिन वीपीएन में सबसे बड़ा जो एक मेजर फैक्टर होता है वो ये होता है कि वो इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है। यहाँ से यहाँ के बीच में भी जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो भी इनक्रिप्टेड होता है। यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी कनेक्शन हो रहा है या जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो भी इनक्रिप्टेड होता है। इवन यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आती है वो भी इनक्रिप्टेड होती है। बीच में अगर कोई हैकर बैठा है या मैन इन द मिडिल अटैक कर रहा है तो उसके हाथ में कुछ नहीं आता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा वो, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती है वो इनक्रिप्टेड होती है। तो वीपीएन का ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। वीपीएन की वीडियो आएगी तो उसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो अभी के लिए प्रॉक्सी कुछ इस तरह से काम करती है। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप की होती है। प्रॉक्सी 3 तरह की होती है। पहला HTTP और HTTPS, दूसरा SOCKS 4, तीसरा SOCKS 5 जो कि लेटेस्ट है। HTTP और HTTPS के अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये जस्ट HTTP प्रोटोकॉल्स को ही फिल्टर करती है, उन्हीं वेबसाइट्स को फिल्टर करती है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ करती नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर वो आपको इजीली मिल जाएगी, और किसी भी वेबसाइट पर जाओगे तो सबसे पहले आपको HTTP प्रॉक्सी ही परोसी जाएगी थाली के अंदर। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है नॉन एनोनिमस प्रॉक्सी। इसके अंदर कुछ आईपी मास्किंग वगैरह नहीं होती है, अगर आपने पढ़ा हो तो मैं जस्ट बता देता हूँ। एक होती है नॉन एनोनिमस प्रॉक्सी, दूसरी एनोनिमस प्रॉक्सी, और तीसरी होती है इलाइट प्रॉक्सी। दूसरा टाइप होता है SOCKS 4। इसके अंदर सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल्स को ही फिल्टर नहीं किया जाता है, इसके अंदर और भी प्रोटोकॉल्स आते हैं, तरह तरह के प्रोटोकॉल्स ये फिल्टर कर सकती है। प्लस इसके अंदर वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज भी फिल्टर की जाती है, और इसका एक वेरिएंट होता है जिसे SOCKS 4A कहते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा है, TCP मॉडल सपोर्ट करती है अगर आपने TCP पढ़ा हो तो। नेक्स्ट आती है हमारी SOCKS 5 प्रॉक्सी। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये TCP मॉडल, UDP मॉडल दोनों को सपोर्ट करती है। SOCKS 4A में आप UDP और IP वर्जन 6 सपोर्टेबल नहीं होता है, तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको UDP और IP वर्जन 6 पे काम करना है तो
SOX 5 सबसे बढ़िया है, सबसे सेफेस्ट है, सबसे पॉपुलर भी है। मतलब पॉपुलर तो क्या है, मतलब लेटेस्ट है तो इसलिए पॉपुलर भी है, और इसके अंदर सारी चीज़ें हो जाती है। IP वर्जन 6 को सपोर्ट करती है, UDP को सपोर्ट करती है, तो ये बेहतर है। इसका आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो ब्रूट फोर्सिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और भी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। हम भी यूज़ करने वाले हैं, तो वो सब हम जब उसका यूज़ करेंगे तभी बात करेंगे। तो ये कुछ 3 तरह की प्रॉक्सीज होती है, 4 तरह की होती है। चौथा जो होता है वो होता है वेब प्रॉक्सीज। और वेब प्रॉक्सीज के अंदर बेसिकली ये कुछ प्रॉक्सीज नहीं होती है, ये जस्ट कुछ वेबसाइट्स होती है जो कि आपको एनोनिमस नेविगेशन अलाउ करती है। बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, ये होता है कि जैसे कुछ वेबसाइट्स होती है, जैसे हाइड माई एस करके कुछ एक वेबसाइट है, और ये वेब ब्राउज़र की तरह काम करती है। वेब ब्राउज़र जिसके अंदर प्रॉक्सी सर्वर इनेबल्ड हो, इस तरह से काम करती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पर एक सर्च बार होती है, एड्रेस बार। वहाँ पर आप अपना URL डाल सकते हो जिस भी वेबसाइट को आपको सर्व करना है। मान लीजिए कि कुछ ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप नहीं चाहते हो कि कोई आपको ट्रैक करे, या आपको किसी को पता चले कि कौन आया था कौन नहीं आया था। जैसे कि बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि उन्हें पता चले, या फिर आप अपनी वेबसाइट्स का जो IDS है या IPS है उसे टेस्ट करने के लिए आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि उन वेबसाइट्स पर जैसे ही आप जाते हो तो वहाँ पर आपको सर्च बार दिखती है, वहाँ पर आप अपना या जो भी टारगेटेड वेबसाइट है उसका URL डाल सकते हो, एंड देन जैसे ही आप उस वेबसाइट के थ्रू जाते हो तो वहाँ पर किसी को पता नहीं चलता है कि कौन है क्या है। मतलब वो जस्ट एक प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करता है, और ऐसा लगता है कि आपने प्रॉक्सी इनेबल कर रखी है। थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन काम करता है। तो ये कुछ 4 टाइप्स हैं प्रॉक्सी के। अब सवाल आता है कि क्या ये सेफ़ है, तो मेरा जवाब यही है कि ये सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसके ऊपर बैंकिंग से रिलेटेड या अगर आप कुछ भी लॉगिन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। कभी भी बैंकिंग से रिलेटेड या कभी भी कहीं से भी कुछ भी पैसे से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हो आप इंटरनेट पर, तो प्रॉक्सीज यूज़ करना गलत हो जाएगा। और बिल्कुल भी फ्री प्रॉक्सीज तो मतलब बहुत ही गलत हो जाएगा। फ्री प्रॉक्सीज तो मतलब ये तो बिल्कुल भी मत करना कि अभी जस्ट गूगल पे गए और प्रॉक्सी लिस्ट सर्च करके जो भी प्रॉक्सीज थी उन्हें यूज़ करने लग गए। अभी अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उन्हें यूज़ करते हैं, कैसे बेहतर प्रॉक्सीज ढूंढते हैं और कैसे आराम से आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि प्रॉक्सी सर्वर किस तरह से काम करता है। क्लाइंट होता है, प्रॉक्सी सर्वर होता है, एंड देन जो मेन सर्वर जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हो। अगर आप प्रॉक्सी यूज़ नहीं करते हो तो आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो, लेकिन अगर आप प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर रहे हो तो आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जाते हो। मतलब सबसे पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगा, देन जो मेन सर्वर है उसके पास जाएगा। मेन सर्वर से जो भी डेटा आ रहा है, जो भी पेजेस हैं जो आपको दिखने चाहिए, वो सबसे पहले उसके पास जाएगा, एंड देन ये जाएगा। तो ये एक तरह से ऐसा हो गया कि अगर आप किसी के साथ में चैटिंग करते हो व्हाट्सएप पे, तो सामने वाले के पास डायरेक्ट मैसेज ना जाते हुए किसी तीसरे पर्सन के पास जा रहा है जिसे आप जानते भी नहीं हो। ठीक है, उसने जस्ट एक सर्विस बना रखी है कि भैया सबसे पहले आप हमारे पास दो, हम रेंडम नंबर से उसको सेंड करेंगे, लाइक इस तरह से। तो अगर आप कुछ भी बात कर रहे हो उससे, तो उस बंदे को भी पता है कि आपने उसे क्या मैसेज सेंड करा है और क्यों करा है, ये सारी चीज़ें। वो बंदा अगर आपको कुछ सामने वाला कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो उसे पता है कि क्या मैसेज आ रहा है और कहाँ से क्या जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत हो जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो सामने वाला जिसने भी सर्वर बनाया है वो इतनी मेहनत से, क्योंकि देखो सर्वर बनाने में और सारी चीज़ें यूज़ करने में, प्रॉक्सी सर्वर बनाने में, ये सारी चीज़ें असेंबल करने में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो ये आपको सोचना चाहिए कि वो बंदा क्यों फ्री में सारी प्रॉक्सीज दे रहा है, वो इतना मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, मार्केटिंग वगैरह सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो फ्री में प्रॉक्सीज दे रहा है, क्यों? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। आप उस बंदे को जानते तक नहीं हो जो भी उस प्रॉक्सी सर्वर को मैनेज कर रहा है। सबसे पहली चीज़, आपको नहीं पता है कि क्यों वो कर रहा है। दूसरा, उसका इंटेंशन आपको नहीं पता है, और आपको ये भी नहीं पता है कि वो बंदा है कौन, कहाँ बैठा हुआ और कैसे क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा जब भी कोई बैंकिंग या लॉगिन, सोशल मीडिया वगैरह, कुछ भी आप ईमेल वगैरह देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी वहाँ पर। हाँ, आप कुछ टेस्टिंग वगैरह के लिए हिसाब से कर सकते हो। दूसरी जो मेन चीज़ होती है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर रहे हो तो उनके लॉज वगैरह जानना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है कि वहाँ किस तरह से गवर्नमेंट ऑपरेट करती है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट, जैसे कि अगर हम USA की बात करें, जस्ट USA की बात करें, चाइना वगैरह का तो आपको सबको पता ही है, तो अगर जस्ट हम USA की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है, जैसे हनी पॉट्स वगैरह हो जाते हैं। तो हनी पॉट्स का यूज़ ही इस तरह से किया जाता है कि जो भी हैकर्स वगैरह होते हैं या जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ भी अगर गलत एक्टिविटीज़ हो रही है तो उन्हें पकड़ने के हिसाब से या मॉनिटरिंग करने के हिसाब से वो यूज़ करते हैं। तो हो सकता है कि आप जिस
सर्विस का यूज़ कर रहे हो, जिस सर्वर का आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पर हनीबॉट्स लगे हुए हो, या बहुत बड़ी बड़ी जो एजेंसीज होती है NSA वगैरह, FBI वगैरह, ये ट्रैफिक मॉनिटर कर रही हो। तो इस तरह से चीज़ें समझना ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। इस चैनल पर मैं जस्ट वाइट हेड हैकिंग या बेसिक जो एथिकल चीज़ें हैं वही हम करने वाले हैं। थोड़ा बहुत ग्रे मिक्स करेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ भी ऐसा इलीगल चीज़ें नहीं करने वाले। और मेरी आपसे बस यही आशा है कि आप भी कुछ ऐसा काम ना करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी कंपनियां आपको ये भी नहीं बताती कि आपका डेटा स्टोर किया जा रहा है, जो भी आप नेविगेशन कर रहे हो उस पर्टिकुलर प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू। तो जो भी आप करते हो वो सारा डेटा स्टोर भी होता है आपको बिना बताए, और वो रिलीज़ भी किया जाता है ऑनलाइन। तो बहुत सारी कंपनियां इसी से पैसा भी कमाती है, बहुत सारी कंपनियां आपके नेविगेशन को मॉनिटर करती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं बस आपको यही समझाना चाहूँगा कि कुछ भी ऐसी चीज़ें मत करना जो कि रिलेटेबल हो बैंकिंग से, सोशल मीडिया से, अकाउंट से। लॉगिन जैसी तो कोई चीज़ करना मत, पैसे से रिलेटेड भी कोई चीज़ करना मत। तो प्रॉक्सीज बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पॉपुलर है, ईजिली कॉन्फ़िगर भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा सा दिमाग चलाना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे अच्छी प्रॉक्सीज ढूंढते हैं, कहाँ पर मिलती है, कैसे मिलती है, और दूसरा उन्हें कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं विंडोज़ के अंदर, मैकओएस के अंदर, लिनक्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे और जल्दी वह वीडियो आएगी, ज़्यादा देर नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही है। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस चैनल पर, अगर आप नए हो तो प्लीज़ वो भी सब देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद इतना सब कुछ करने के लिए, बहुत बहुत। तो दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।